सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं अधिकरण कारक और इसमें लगती है सप्तमी विभक्ति। दो सूत्र हमने पहले कर लिए थे कि आधार कौन कौन से होते हैं, जिसमें जिक्र था 3 प्रकार के आधार हैं। आज हम कुछ आगे सूत्र पढ़ेंगे। ये वार्तिक है हमारा पहला, ततश्चेन विशेष्य कर्मणि उपसंख्यानम। ततश्च इन विशेष्य कर्मणि उपसंख्यानम। उपसंख्यानम वार्तिक होता है, इसमें कर्म में सप्तमी होती है। किसमें? ततश्च, जब तय प्रत्यय हो, इसके बाद में इन प्रत्यय जुड़ गया हो, ऐसा जब शब्द आता है उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है अदिति व्याकरणे। अदिति शब्द कैसे बना? अधि ईन अध्ययन में होती है, इससे क्या तय प्रत्यय, फिर ये बन गया था अधीत शब्द, और इससे क्या इन प्रत्यय, पहले तय प्रत्यय और उससे इन प्रत्यय होता है, उसका जो कर्म है फिर क्या बना, ये अदिति बन गया। अब इसका कर्म क्या है? पढ़ा है, किसको पढ़ा है? व्याकरण को। व्याकरण क्या है? कर्म है, तो उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति हो। ये सूत्र करता है, ये वार्तिक है हमारा, ये करता है सप्तमी विभक्ति। पहले तय प्रत्यांत कोई शब्द है और उसमें इन प्रत्यय जुड़ जाए तो उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। अगला है साधु असाधु प्रयोगे च। साधु असाधु प्रयोगे च, जब साधु शब्द का प्रयोग हो या असाधु शब्द का प्रयोग हो, वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें? जिसके प्रति साधुता या असाधुता दिखलाई जाती है। जैसे साधु हूं कृष्णो मातृ, असाधु कृष्णो मातुले। साधु असाधु, साधु या असाधु के प्रयोग में जब इनका प्रयोग हो जाता है किसी वाक्य में, उनके योग में सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें होगी? जिसके प्रति साधुता या असाधुता दिखाई जाती है। कृष्ण माँ के प्रति साधु है, माँ के प्रति साधुता है। कृष्ण मामा के प्रति असाधु है, तो जिसके प्रति भाव दिखाया जा रहा है साधुता का और असाधुता का, वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। मातृ मूल शब्द इसकी सप्तमी है, मातुल शब्द मूल है तो मातुले। अब अगला हमारा है, ये भी वार्तिक है, सप्तमी विभक्ति करता है। अगला है निमित्तात् कर्म योगे। ये भी वार्तिक है। ये क्या कहता है? निमित्तम। अब निमित्त का क्या अर्थ है? निमित्तात् कर्म योगे, जहां निमित्त होता है उस निमित्त में सप्तमी विभक्ति होती है। लेकिन कब होती है? जब उसमें उसके योग में जो निमित्त है उसका कर्म से कोई संयोग बन रहा हो। निमित्त का मतलब कोई फल, जो फलवाचक कोई शब्द है उसको निमित्त कहते हैं। और योग का अर्थ क्या है यहाँ पे? या तो संयोग हो या समवाय संबंध हो, ऐसा कोई संबंध उसके कर्म में बन रहा हो, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझते हैं। चर्मणि विपिनम हनति। चर्मणि चमड़े के लिए, द्विपिनम बाघ को मारता है। अब चमड़ा क्या है? फल है, फलवाचक शब्द है, जिसके निमित्त से वो कोई कार्य हो रहा है, तो ये वो कार्य हमारा। अब इस क्या है? बाघ को मारना। बाघ क्या है? कर्म हो गया। बाघ को मारता है किसके लिए? चमड़े के लिए। जो निमित्त है, जिसके लिए वध किया गया है, जिसके लिए कोई कार्य किया गया है, जो निमित्त है, उस निमित्त में सप्तमी विभक्ति होती है। अब जो बाघ है और जो चमड़ा है उसका कैसा संबंध है? समवाय संबंध है, क्योंकि बाघ से वो चमड़ा चिपका हुआ है, इसलिए यहाँ समवाय संबंध जो बन रहा है कर्म के साथ, वहां पर जो निमित्त है जिसके कारण जो फल प्राप्ति हमें करनी है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। दंत्य हो कुंजरम हंति। दांत के लिए हाथी को मारता है। दांत क्या है? फल है जिसकी प्राप्ति करनी है। और हाथी क्या है? हाथी से दांत का समवाय संबंध है, और वो क्या हमारा कर्म है, उसमें क्या है? कर्म से संयोग समवाय संबंध बन रहा है। और जिसकी प्राप्ति हमें होनी है, जो निमित्त है, हाथी को मारा जा रहा है दांत के लिए, दांत की प्राप्ति हम चाह रहे हैं,
वो दांत रूपी फल हमें मिल जाए। जब हाथी को मार देंगे तो उसके दांत लिए जा सकते हैं। तब जो फल की प्राप्ति होनी है, जिस निमित्त से कोई कार्य हो रहा है, हाथी को मारने का निमित्त क्या है, वो दांत है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति। अब दांत एक नहीं दो होते हैं हाथी के, तो द्विवचन। ऐसी है सीमनी, पुष्प का। अंडकोश के लिए एक मृग हिरण का वध किया जाता है, तो सीमन। केशेषु चमरी हंती। बालों के लिए चमरी मृग विशेष का नाम है, उसका वध किया जाता है। जो निमित्त है, जो हमें फल के रूप में प्राप्त होने वाला है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कब होती है? जब उसका जो कर्म है उसका संबंध बन रहा हो, या तो संयोग संबंध बन रहा हो या समवाय संबंध बन रहा हो, ऐसा कोई संबंध होता है, तो उसमें जो प्राप्त होने वाली चीज है, जो निमित्त है हमारा, उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। तो ये सूत्र क्या करता है? निमित्त में सप्तमी विभक्ति करता है। अगला है हमारा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन, भाव तो क्रिया, जिस क्रिया से भाव लक्षणम, एक क्रिया लक्षित होती है, तो जिससे लक्षित हो रही है उसमें सप्तमी होती है। यस्य क्रिया, क्रिया अंतरम लक्ष्यते, जिस क्रिया से अनंतरम क्रिया, दूसरी क्रिया लक्षित होती है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया का पता चलता है, तत् सप्तमी स्यात्, उसमें सप्तमी होती है। किसमें? जिस क्रिया से दूसरी, अर्थात जो पहली वाली क्रिया है जिससे दूसरी क्रिया प्रकट हो रही है, उस पहले वाले में सप्तमी होती है। जैसे गोसु धूयमानसु गतः। गाय को धोने के बाद गया। गाय धोना एक क्रिया है और जाना एक क्रिया है। गाय को धोना, इस क्रिया से हमें पता चला कि वो गया। गाय को धोने के बाद, उसके उपरांत वो गया। तो पहली वाली क्रिया जो है उससे हमें जाने वाली क्रिया का, दूध धोने वाली क्रिया से जाने वाली क्रिया का पता चला, क्योंकि जब तक वो दूध दोहेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। तो जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का पता चल रहा है, उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है, और उसके साथ जो कर्म या कर्ता होता है वहां पर भी सप्तमी का प्रयोग होता है। तो ये हमारा कर्म था। ये कर्म में सप्तमी है, या गोसु में गो कर्म है। गाय का दूध हो रहा है, गाय को धुआ जा रहा है, तो गाय को धुआ जा रहा है, तो ये कर्म है। कर्ता देख लेते हैं। ब्राह्मणेषु अधियामानसु अध्यांसु। ब्राह्मणेषु अध्यांसु गता। ब्राह्मणों के पढ़ने पर गया। जब ब्राह्मण पढ़ रहे थे तब गया। पहली क्रिया है पढ़ना, उसके बाद हुई है जाने की क्रिया। तो जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है, पढ़ने वाली क्रिया से जाने वाली क्रिया लक्षित हुई है, तो इस क्रिया में सप्तमी, और इसका जो कर्ता है उसमें भी सप्तमी। जो पहले वाली क्रिया है जिससे दूसरी क्रिया लक्षित होती है, वहां पर सप्तमी होती है, और उनके योग में जो कर्ता या कर्म होता है उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भाव का अर्थ क्रिया होता है। फिर उसके बाद में है वार्तिक है हमारा ये अर्हणाम। अर्हाणाम कृतित्वे अनानाम अकृतित्वे तद वैपरीत्ये च। अर्हाणाम, अर्ह योग्य, योग्य का कृतित्व, उसका कर्तृत्व कहने में, जो योग्य व्यक्ति कुछ कर रहा है उसको कहने में, और अनर्हणाम, अनहर जो अयोग्य है उसके अकृतित्व, उसके नहीं करने में। योग्य व्यक्ति कर रहा है उसमें और अयोग्य नहीं कर रहा है उसमें, तद वैपरीत्य, और उसके विपरीत में। जैसे योग्य कर रहा है उसमें होगी, अयोग्य नहीं कर रहा उसमें। अब योग्य का, अब इसका उल्टा करेंगे तो योग्य नहीं कर रहा उसमें, अयोग्य कर रहा है उसमें क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। सत्सु तरत्सु। असंत आसते।
तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति। अब ये क्या है? सतसु तरतसु, जो सज्जन लोग हैं वो तर जाते हैं। सज्जन कैसे? योग्य है तरना, उनका काम हो गया। सज्जन तर जाते हैं, असंत आस्ते, जो असंत होते हैं, असज्जन है, वो बैठे रहते हैं, यानी कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। असत्सु तिष्ठत्सु, अयोग्य है, उनका नहीं करना दिखाया है कि जो असज्जन है वो बैठते हैं। संतः तरंती, और जो संत है, सज्जन लोग हैं, वो तर जाते हैं, यानी कि योग्य का करना दिखाया, अयोग्य का नहीं करना दिखाया। अब इसके विपरीत क्या होगा? जो योग्य है, सतसु, ये योग्य है, इनका काम नहीं करना दिखाना है तो तिष्ठतसु। असंतः तरन्ति, और ये क्या होते हैं? तर जाते हैं। फिर जो अयोग्य है, असत्सु तरतसु संतः तिष्ठन्ति। ये क्या कह रहा है? जो योग्य व्यक्ति है वो कार्य करता है, अयोग्य नहीं करता उसमें। सतसु तरसु। अब पहला वाक्य क्या है? योग्य का करना, जो काम हो रहा है उसमें भी सप्तमी, और जो कर रहा है उसमें भी सप्तमी। सतसु तरतसु, ये हो गया। संत तैरते हैं और असंत बैठे रहते हैं। दूसरा है अयोग्य का अयोग्य तो अकृतित्व दिखाना। असत्सु तिष्ठत्सु, जो असज्जन लोग हैं वो बैठे हुए, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो अयोग्य है उनका कार्य नहीं करना दिखाया है, तो इन दोनों में सप्तमी, और बैठे रहते हैं, संत तर जाते हैं। अब इनका उल्टा करना है कि जो सज्जन लोग हैं वो कार्य को नहीं करते हैं। सत्सु तिष्ठत्सु। अब सज्जन लोग क्या है? जो योग्य लोग हैं उनका अकृतित्व दिखाया है कि वो कार्य नहीं कर रहे, वो बैठे हैं, तो इसमें सप्तमी। फिर जो अयोग्य है वो कार्य कर रहे हैं। असत्सु तरतसु, इनमें सप्तमी। अब वाक्य जब बनता है, यहाँ क्या है? योग्य की कृतित्व और अयोग्य का अकृतित्व दिखाया गया है, लेकिन हमें मतलब है इससे योग्य का कर्तृत्व में सप्तमी, अयोग्य का अकृतित्व में सप्तमी, फिर योग्य के अकृतित्व में सप्तमी, और अयोग्य के कर्तृत्व में सप्तमी। यानी कि उनका जो कार्य है उसमें भी सप्तमी, और जो व्यक्ति विशेष है उसमें भी सप्तमी होती है। ये वार्तिक सप्तमी होती है किस किस में करता है? जो योग्य और अयोग्य है उसमें, और जो वो उनके कर्तृत्व और अकर्तृत्व दिखाया गया उसमें। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला हमारा ततश्चेन विशेष्य कर्मणि उपसंख्यानम, यानी कि ये वार्तिक है, सप्तमी व्यक्ति करता है, किस में करता है? कर्म में करता है। किसके कर्म में करता है? कोई ऐसा शब्द विशेष जो प्रत्यय प्रत्यांतर, उसके बाद इन प्रत्यय लग जाता है, फिर उसका जो कर्म है उसमें सप्तमी करता है। फिर साधु और असाधु का प्रयोग जहाँ होता है, जिसके प्रति वो साधुता या असाधुता दिखाई जाए, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। फिर किसी के निमित्त कोई कार्य किया जाता है, निमित्त का अर्थ है यहाँ पे फल प्राप्ति, और कर्म योगी, योग का यहाँ अर्थ है समवाय या संयोग संबंध जो बनता है उसको कहा गया है। और उसका जो कर्म होता है, जैसे कोई भी क्रिया चल रही है उसका कर्म होता है, वैसे ही जहाँ पर समवाय या संयोग का कर्म से कोई संबंध बन रहा हो, वहां पर जो हमें फल की प्राप्ति हो रही है, जैसे चरमणि, चरम के लिए, केशु केश के लिए, किसी को मारा जा रहा है, किसके लिए? किसी चीज के लिए। जिस चीज के लिए, जिस निमित्त से किसी का वध हो रहा है, किसी को खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, कुछ भी कार्य विशेष हो रहा है, जिस निमित्त से हो रहा है, उस निमित्त में सप्तमी, और वो निमित्त भी ऐसा होना चाहिए जहां पर समवाय या संयोग संबंध बन रहा हो। फिर इससे भावेन भाव लक्षण, जहां पर एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है, वहां पर भी क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होती है, जिससे लक्षित हो रही है, यानी कि जो पहले वाली क्रिया होती है वहां पर सप्तमी होती है, और उसके योग में कर्ता या कर्म जो भी होता है वहां पर भी सप्तमी होती है। फिर आगे है अर्हाणाम कर्तृत्वे अनहाणानाम अकर्तृत्वे तद वैपरीत्ये च, जो योग्य है उसका कर्तृत्व और अयोग्य का अकर्तृत्व, और उसका उल्टा योग्य का अकर्तृत्व और अयोग्य का कर्तृत्व जहां दिखाया जाता है, उन दोनों में ही सप्तमी होती है। योग्य कर्तृत्व, अयोग्य अकर्तृत्व, योग्य अकर्तृत्व और अयोग्य कर्तृत्व, उनमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो आज जो हमने ये सूत्र या वार्तिक किए वो सभी सप्तमी विभक्ति करने वाले थे।
तो आज का हमारा यही प्रकरण था। धन्यवाद।